नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, आज से मैं नीट एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए एक क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। इसमें अधिक जो क्वेश्चंस होंगे वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों से संबंधित होंगे। डेली के मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। आप इनको देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए मीजोकैरियोटिक सेल इज़ दैट इन विच, मतलब मीजोकैरियोटिक सेल्स, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ये मीजोकैरियोटिक क्या है, ठीक है। तो इन सेल्स के, ये जो सेल होती है मीजोकैरियोटिक, उनके संदर्भ में कौन सा कथन इनमें सही लग रहा है आपको। पहला इसका ऑप्शन है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब केंद्रक इनमें होता है। दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं होती है। फाउंड इन डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट मतलब जिनमें दो कशाभिकाएँ पाई जाती है, क्या उनमें ये उपस्थित होता है। और चौथा है ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो आपको बता दूं मैं, मीजोकैरियोट्स जो होते हैं वो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। और डायनोफ्लेजिलेट्स में केंद्रक तो होता है, लेकिन केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ लिविंग सेल्स सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन अर्थ वर फाउंड ऑन अनदर प्लेनेट वेयर वाज नो ऑक्सीजन, विच सेल ऑर्गेनली वुड मोस्ट प्रोबेबली बी एब्सेंट। मतलब ये मान लो कि अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है। अगर यहाँ के कोई जीव है या कोई कोशिका है, उसको हम किसी ऐसे ग्रह पे ले जाए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो कौन सा कोशिकांग है जो इसमें एब्सेंट होगा उस कोशिका में। मतलब अब वो कौन सा कोशिकांग होगा, वो होगा जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो उपयोग क्या करेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनमें ऑक्सीजन कौन सा उपयोग करता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, राइबोसोम्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है कि ये O2 का उपयोग करता है, और क्या करता है, O2 का उपयोग करके जैसे साइटोसोल में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल और ETS सिस्टम के लिए किसकी आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है, जो ATP का इसलिए मतलब जो O2 का उपयोग करके फिर ये ATP का निर्माण करता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नॉन सेल इज, मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, एसिटाबुलेरिया नहीं, बड़ी है। नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हमें दिखाई, मतलब माइक्रोस्कोपिक है लेकिन दिखाई देती है। क्लेमाइडोमोनास, हमें पता है ये भी एक ग्रीन एल्गी है, हालांकि ये सारे माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन मतलब इनकी साइज़ है वो हम देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से इनकी साइज़ देख सकते हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, प्लूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, ये सबसे छोटी सेल होती है और सबसे छोटा जीव भी है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया हैज़ पिगमेंट, मतलब साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोट होते हैं। और इनके अंदर वर्णक कौन से कोशिकांग में होते हैं, तो न्यूक्लियोइड में नहीं होता है, एक मीजोसोम है, एक क्रोमेटोफोर है, एक क्लोरोप्लास्ट है। तो आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो बचा क्या, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। तो मीजोसोम जो स्ट्रक्चर होती है वो एक तरह से रेस्पिरेशन में काम आती है, लेकिन जो क्रोमेटोफोर है ये काम आते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, क्रोमेटोफोर। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सा एक कथन इसमें जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, प्रेजेंस ऑफ हीटेरोसिस्ट और प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर। हाँ, क्रोमेटोफोर तो होता ही, ये बता ही दिया मैंने। प्रेजेंस ऑफ हीटेरोसिस्ट आपने देखा होगा, नोस्टॉक के अंदर हीटेरोसिस्ट पाई जाती है, इसका मतलब ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल्स, हाँ, गैस रिक्तिकाएँ ब्लू ग्रीन एल्गी में डेफिनेटली पाई जाती है। तो जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सिर्फ क्वेश्चन से बात करूंगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो
डिसलाइक करना, ठीक है, तो आपकी इच्छा पे है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सा है। तो इसमें है द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो ठीक है, ये तो सही है भाई, आपने पढ़ा है ना, 11th क्लास में दे रखा है ये तो। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 7.0 एम इन डायमीटर। तीसरा ऑप्शन है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्मा 0.3, तो पढ़ लिया हमने। माइक्रोप्लाज्मा मतलब पीपीएलओ को ही माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये भी अगर आपको दो में ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो, तीसरे पे जाओ। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकेरियोट सेल। तो आप इसमें चौथा ऑप्शन देखोगे, इसमें राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात कर रहा है, जबकि ये मेम्ब्रेन लेस होता है। तो हमें और कोई ऑप्शन की जा रही जरूरत, अगर हमें तीन ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं ना, तो चौथा ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, तो हमें पता ही है। तो हमें आप ये भी देखना होता है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा या तो सही है या कौन सा गलत है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये आइडिया लगाओ कि इसमें ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसमें चौथा ऑप्शन डेफिनेटली गलत है कि ये मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन में एक, हाँ, इन prokaryotes the mitochondria are absent even the Krebs cycle take place which the site of Krebs cycle in bacteria। मतलब प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में कौन, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो फिर कौन सी साइट होती है जहाँ पर ये होता है, मतलब क्रेब्स साइकिल होता है। तो इसमें आप देखो राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म और मिजोसोम्स। तो इसमें मिजोसोम जो संरचना होती है उसमें ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको बता दूं मैं, इसमें साइटोप्लाज्म ऑप्शन भी सही है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें मिजोसोम्स नहीं होते हैं, तो फिर ये साइकिल जो होती है क्रेब्स साइकिल, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, या हम आगे बात करें ईटीएस साइकिल, ईटीएस सिस्टम जो होता है वो इसी में होता है। आगे अगला क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब दोनों बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है, उन दोनों के सेंस में कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ आर मेड ऑफ सेलुलोज, नहीं, बैक्टीरिया में सेलुलो इसमें बैक्टीरिया फंजाई दोनों में सेलुलोज नहीं होता है। बोथ आर म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड बैक्टीरिया में होता है। बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड नन ऑफ द। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फंजाई में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। अगला क्वेश्चन है ए प्राइमरी सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी सेल वॉल इन, मतलब प्राथमिक कोशिकीय भित्ति द्वितीयक कोशिकीय भित्ति से किस तरह से डिफ्रेंशिएट होती है, कैसे पहचान पाते हैं हम। तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइबिल, जो सेलुलोज के माइक्रोफाइबिल होते हैं उनके अरेंजमेंट से, जी हाँ सही है। डिपोजिशन ऑफ वाल मटेरियल, हाँ ये भी सही है। कौन कौन सा वाल मटेरियल प्राथमिक में कौन सा होता है, द्वितीयक में कौन सा होता है, समझ में आता है। केमिकल कंपोजिशन भी ठीक है, इसमें ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। द माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड, मतलब जो दो कोशिकाओं के बीच में जो छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं, जो दो कोशिकाओं को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्याजमेटा, नहीं क्याजमेटा तो माइटोसिस और मियोसिस में होता है। कौन सी अवस्था है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर दूसरा है प्लाज्मोडेस्मेटा, तीसरा टैक्टाइल फाइबर, तो चौथा अल्ट्रा सेलुलर स्ट्रैंड्स। तो इसमें सही ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, अगले 10 क्वेश्चन मैं कल ला के दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, तो मैं और भी अच्छे क्वेश्चन ला के आपको प्रोवाइड कराऊँ। ये क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं, ये ओनली नीट के एग्ज़ाम के, हालांकि बायोलॉजी कोई सी भी एग्ज़ाम दो आप उनके लिए ठीक है, लेकिन मुख्यतः ये नीट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों।